क्या मेघवालों का खून इतना कमजोर है? हमारे साथियों को, लोगों को घेर करके बड़े ही बेरहमी से ट्रैक्टर से रोंद रोंद के उन्हें मारा गया। महिलाओं के साथ बदतमीजी, उनके साथ दुराचार। 5 लोगों को खत्म करने के बाद 40 लोगों को बरी कर दिया जाना कितना बड़ा मजाक है पूरे राजस्थान के। पहली बात मैं पूछना चाहूंगा, कहाँ है नेता, कहाँ है लीडर्स? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का न्यायिक चरित्र मर चुका है क्या? उसमें न्यायिक चरित्र नहीं है क्या? डांगावास के मामले में जिन हथियारों से मारा गया है, जिन लाठियों से मारा गया है, जिन लाठियों पे खून लगा हुआ है, जिस ट्रैक्टर से रौंद कर मारा गया है, जिस डंडे को आंख में ठोका गया है, वो सारे बरामद हैं। गिरिराज जी और रवि जी, ये 2 शख्स ऐसे हैं जो मेड़ता में जो डांगावास पूरा प्रकरण हुआ था तब से लेकर आज तक लगातार विरोध कर रहे हैं। उस समय लगभग 18 मांगे इन्होंने सरकार के समक्ष रखी थी, जिनमें से केवल 1 मांग को माना गया और 17 मांगे आज भी लंबित हैं। और आज 2015 का ये मामला था, 2026 से चल रहा है, लगभग 11 साल का समय बीत चुका है। अब 12 तारीख को डांगावास पूरे प्रकरण को लेकर के विरोध है। पहला सवाल कि विरोध क्यों हो रहा है, दूसरा सवाल कि जो मांगे 17 मांगे अब तक लंबित थी, उस पर सरकार की ओर से क्या बातचीत हुई, क्या निष्कर्ष हुआ, क्या कोई बातचीत पर सहमति बनी कि नहीं बनी, तमाम सवाल होंगे। जवाब देंगे रवि जी, दोनों हमारे साथी। रवि जी, शुरुआत में आपसे ये करूँ कि भाई 2015 का मामला लगभग 11 साल हो चुके हैं, इस पर कोर्ट की ओर से भी लगभग जो आरोपी थे 40 उनको बरी कर दिया गया है। सबसे पहला सवाल का जवाब उस पर आप मुझे दीजिए। देखिए, 2015 14 मई की घटना है कि डांगावास गांव के अंदर आरोपी पक्ष के द्वारा हमारे साथियों को, लोगों को घेर करके बड़े ही बेरहमी से ट्रैक्टर से रोंद रोंद के उन्हें मारा गया। उनके साथ मारपीट की गई, महिलाओं के साथ बदतमीजी, उनके साथ दुराचार और बहुत गंदा बर्ताव था। मैं अगर उन पिछली बातों पे जाते हैं, वहाँ के उस समय के वीडियोस फुटेज हम लोग देखते हैं तो बड़ा दर्द होता है, बड़ी पीड़ा होती है कि आज आज़ादी के इतने वर्षों के बाद में ऐसे हालात हैं हमारे राजस्थान में, हमारे देश के अंदर। और 11 साल बाद में इस डांगावास नरसंहार प्रकरण के 11 साल बाद के अंदर 2026 के अंदर ये डिसीजन आता है, ये जजमेंट आता है कि 40 के 40 आरोपियों को बरी कर दिया जाता है। इस हत्याकांड के अंदर 6 लोगों की मौत हुई थी। इस हत्याकांड के अंदर एक भी आरोपी नहीं बनाया गया है। ये बड़ी बात है। हम न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी पीड़ा है कि आखिरकार इन जो हत्याएं हुई है, इनका अपराधी कौन है, इनका आरोपी कौन है, ये हमारी पीड़ा है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें ये बदलाव कि लगभग सारे आरोपियों को बरी कर दिया गया। क्या मानते हैं इसमें कहाँ चूक हुई? क्योंकि लगभग 11 साल पूरा मामला चलता है, फिर तमाम जो आरोपी हैं उनको बरी कर दिया जाता है सबूतों के अभाव में। हम प्रदेश में काम करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इतना तो हमें भी अनुभव है कि इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाता है। डांगावास के मामले में जिन हथियारों से मारा गया है, जिन लाठियों से मारा गया है, जिन लाठियों पे खून लगा हुआ है, जिस ट्रैक्टर से रौंद कर मारा गया है, जिस डंडे को आंख में ठोका गया है, वो सारे बरामद हैं, कोर्ट में हैं। चश्मदीद गवाहों ने बयान दिए हैं। इसके बावजूद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कहाँ लिंक नहीं किया एविडेंस को, ये जानबूझकर बड़ी कोई ना कोई गलती है। इस मामले में अनजान से अनजान व्यक्ति को, किसी गांव के साधारण व्यक्ति को भी पूछा जाए कि आप दूध का दूध और पानी का पानी करिए, तो वो बताएगा कि इसमें ये लोग आरोपी हैं। 5 लोग मर गए, आपके ऑफिस में 5 लोग काम करते, इतने लोग वहां पे खत्म हो गए, कोर्ट को पता नहीं है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का न्यायिक चरित्र मर चुका है क्या? उसमें न्यायिक चरित्र नहीं है क्या? 5 लोगों की हत्या के बावजूद वो ऐसी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इस उम्मीद के साथ तो आपको सीबीआई इतनी बड़ी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, पूरे भारत जिसके ऊपर नाज करता है, दूसरे देशों में कहते हैं कि सीबीआई से जांच करवाओ, उस पूरी सीबीआई को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। ऐसा बेईमान अधिकारी कौन है? सीबीआई के सीनियर अधिकारियों द्वारा उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। दूसरा, नंबर 2, कोर्ट की बात है। कोर्ट के अंदर मामला चला है, कोई बात नहीं, 10 साल का लंबा पीरियड हो जाता है। अगर बाई चांस 10-20% ऊपर नीचे भी अगर बयान होते हैं, तो ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो सारे एविडेंस मैच करे और उसकी प्रभावी पैरवी करे और ये सिद्ध करे कि हाँ, इन लोगों को मारा गया है। ये तो मजाक हो गया है। 5 लोगों को खत्म करने के बाद 40 लोगों को बरी कर दिया जाना,
कितना बड़ा मजाक है पूरे राजस्थान के अंदर। डांगावास का मामला चर्चित मामला था। इस मामले की हम सब लोग निंदा कर रहे हैं, लोगों के ध्यान में है ये। पूरे राजस्थान और भारत की राजनीति गरमाई थी, खून खुल गया था गरीब कौमों का कि हम अन्याय अत्याचार सहन नहीं करेंगे। लेकिन आज सबसे पहला अत्याचार समाज में जो व्यवस्था होती है वो करती है। नंबर 2, अगर वो लोग न्याय लेने के लिए थानों में जाते हैं, थाना कहर ढाता है। तीसरा, वो लोग अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास जाते हैं, वो वोट लेकर लूटने का काम करते हैं, जो सबसे बड़ी लूट है। चौथा, अगर न्यायालय के दरवाजे खटखटाते हैं और न्यायालय भी कटार लेकर इस तरह के लोगों के पास में खड़ा रहे गला काटने के लिए, तो अब हमने तय किया है कि कल 12 तारीख को हम न्याय लेने के लिए सड़कों के ऊपर उतरेंगे, क्योंकि लोकतंत्र बहरा हो चुका है। लोकतंत्र में जो नेतागण हैं उनमें न्यायिक चरित्र नहीं बचा है। नंबर 2, पुलिस प्रशासन जो है उसमें न्यायिक चरित्र नहीं रहा है। सीबीआई जिसके ऊपर जांच बड़ी बड़ी होती है, खुलासे होते हैं, उसके अंदर ऐसे बेईमान लोगों को किसने चुनकर भेज दिया? क्यों इनकी जांच नहीं होती? क्यों इनकी जवाबदेही नहीं है? इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अब तक ये नहीं कहा कि हम दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करके आपको देते हैं। इसमें क्या आप मानते हैं कि सबूतों से कुछ छेड़छाड़ हो सकती है? 100%। अब मुझे पता है जिसके सामने हत्या हुई है, जिसके सामने हॉस्पिटल में दम तोड़ा है, उससे बड़ा और सबूत क्या चाहिए मुझे बताओ आप। और फिर जज साहब है, आदरणीय माननीय न्यायालय का बहुत सम्मान करता हूं, क्या न्यायिक चरित्र मर गया हूं उनमें? क्या वो अपनी बेटी बेटों की तरफ, घर के सदस्यों की तरफ नहीं देखते हैं? ऐसे मजिस्ट्रेट हैं जिनको मैं बहुत दुखी मन के साथ ये बात कह रहा हूं। क्या मेघवालों का खून इतना कमजोर है? किसी गरीब कम्युनिटी को इतना टॉर्चर करेंगे आप, उनकी हत्याओं के बाद में भी आपको कलम चल जाती है आपकी? इतना न्यायहीन चरित्र कैसे हो गया जिस सीट के ऊपर आप बैठे हैं? तो इस तरह का हम नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं हम लोग। क्योंकि कांसीराम जी कहते थे, हम बहुत आइडियोलॉजिकल और पक्के लोग हैं। अगर आपकी बात सरकार नहीं सुनती तो आप विधानसभा को गुंजाओ। आपकी अगर संसद में नहीं सुनी जाती है तो आप सड़कों से अपनी आवाज़ को सुनाओ। और अगर सारे बेरे हो जाए तो आप आंदोलन का रूप अपनाओ। और जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। अब हम तय करेंगे और बताएंगे इनको कि कितनी बड़ी ताकत है हम में। हम लोग ना तो पुलिस का टॉर्चर सहेंगे, ना राजनीति का टॉर्चर सहेंगे, ना सामाजिक टॉर्चर सहेंगे। और कोर्ट अगर मनमानी पे आ रहा तो हम कोर्ट को भी बख्शेंगे नहीं अगर हमारे साथ अन्याय करेगा। ठीक है, इसमें एक चीज़ होती है, क्योंकि राजनीतिक जो पार्टियां हैं, तमाम समाज के वहाँ पर नेता मौजूद होते हैं, आपके भी समाज के नेता वहाँ पर मौजूद होंगे, क्योंकि ऐसे मौक़ों पर समाज के जो बड़े लीडर्स होते हैं, टॉप लीडर्स होते हैं, विपक्षी पार्टियां होती है, वो भी आगे आके समर्थन अपना देती है। तो पहला सवाल कि आपके समाज के तमाम जो नेता हैं वो इसमें क्या कुछ बोल रहे हैं? दूसरा, विपक्ष की ओर से क्या आपको कोई सपोर्ट मिला है कि हम इस पूरे मामले पर आपके साथ हैं? जब इस प्रकरण में न्याय पूरा कोर्ट का फैसला आया तो क्या विपक्ष के नेताओं का कोई स्टेटमेंट, कोई मैसेज आपके पास आया हो, आपके समाज के लोगों के पास में आया हो? देखिए, पहला प्रश्न आपका जो लीडर्स को लेकर के है समाज के, पहली बात मैं पूछना चाहूँगा, कहाँ है नेता, कहाँ हैं लीडर्स? ये जो संसद में, विधानसभा में जो बैठे हैं हमारे लोग, हमारे नेता, जैसे हम कहें कि ये शेड्यूल कास्ट के बैठे हैं, ये लीडर्स, ये चुने गए, ये पूना पैक्ट के खरपतवारे हैं। मैं स्पष्ट कहूँगा ये बात। इनके गले में किसी भी पार्टी का पट्टा डाल दो, ये वहाँ जाकर के विधानसभा संसद में बैठ करके ये गूंगे और बहरे हो जाते हैं। इन्हें नहीं मतलब अपने समाज से, अपनी कौम से। इन्हें आज देखिए ना, उदाहरण के तौर पे राजस्थान के डिप्टी सीएम है हमारे, राजस्थान देश के कानून मंत्री हैं हमारे अर्जुन राम जी मेघवाल, कहाँ हैं? सवाल है हमारा, कहाँ है डिप्टी सीएम और कहाँ है कानून मंत्री? इतनी बड़ी घटना घटित हो गई, उस समय नहीं बोले और आज नहीं बोले। और ऐसे न जाने कितनी ही घटनाएं राजस्थान में घटित होती है, कहीं नजर नहीं आते, कहीं कोई उठाने वाला नहीं है। ऐसा कोई नेता आवाज को उठाने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। गूंगे बहरे हो चुके हैं, चुप्पी साध के बैठे हैं। हम उम्मीद लगाए बैठते हैं कि किसी न किसी तरीके से ये लोग चुप्पी तोड़ेंगे, लेकिन निराशा के अलावा हमारे और कुछ भी हाथ नहीं लगता है। बड़ी शर्म की बात है। दूसरी बात, विपक्ष की आपने बात करी है। देखिए, अभी तक एक ममता भूपेश जी हैं जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करती है और एससी सेल की प्रदेश अध्यक्ष है। वे वहां पे गई हैं। आज सूचना मिली कि टीकाराम जूली जी भी, हमारे जो प्रतिपक्ष नेता हैं राजस्थान के, वो भी वहां पर पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रहे हैं। और भी
ऐसे कुछ नेताओं के हमारे पास कॉल्स भी आए और भी कुछ चीजें हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से अभी तक किसी भी विपक्ष का कोई बयान नहीं आया है इस मामले को लेकर के। कुछ नेताओं ने अपनी, हो सकता है राजनीति बचाने के लिए, सोशल मीडिया पे केवल एक मात्र पोस्ट करी है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं यूं कहना चाहूंगा कि जो संवेदनाएं पीड़ित परिवार के प्रति होनी चाहिए वो नजर नहीं आई है। सत्ता पक्ष की ओर से भी कोई नेताओं का फॉल है? अभी तक किसी भी नेता का, यानी कि वहां के जो विधायक हैं, लक्ष्मण कलरू जी हैं वहां से, लक्ष्मण मेघवाल जी है, पीड़ित परिवार से मिलना चाहिए था उनको। उनके परिवार के, उनके विधानसभा क्षेत्र के एक साथी हैं, उनके परिवार के, उन्होंने वोट दिए हैं उन लोगों ने, जाकर के मिलना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से भागे हैं। जो कर्तव्य उनको निभाना चाहिए था वो कर्तव्य ना निभा करके वो पार्टी की जिम्मेदारी ज्यादा निभा रहे हैं, उनके वफादार ज्यादा बन रहे हैं। मैंने कहा ना कि पार्टी का पट्टा उनके गले में है, और वो पार्टी की वफादारी, पार्टी का जो पट्टे के होने के नाते जो उनकी वफादारी, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा निभा रहे हैं, बजाय समाज जिस कौम से वो आते हैं। अरे रिजर्व सीट से आप जीत करके आए हो, शर्म आनी चाहिए। बाबा साहब ने, बहुजन महापुरुषों के आपके जो हक अधिकार आपको मिले हैं, आज विधानसभा में बैठे हो आप, सरकार आपकी है राजस्थान के अंदर, केंद्र में सरकार आपकी है, आपको बोलना चाहिए, आपको आवाज उठानी चाहिए, लेकिन नहीं उठा रहे। बड़ी शर्म की बात है ये। जो मांगे उस समय आपने रखी थी, उसमें से एक मांग आपने बताया कि पूरा लगभग हुई है, बाकी की जो मांगे उन पर अब तक क्या निर्णय हुआ है, क्या बातचीत अब? देखिए, दांगावास प्रकरण घटित होने के बाद में जेएलएन हॉस्पिटल, जहां पर डेड बॉडीज रखी गई थी मोर्चरी के अंदर, वहां इलाज चल रहा था घायलों का। वहां पर हम लोग, आज भी याद है कि 14 मई के बाद में 15 मई को हम लोग वहां पहुंच गए थे, और प्रशासन इतना दबाव में था, यानी कि घटना एक नेशनल इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका था। चारों तरफ हर न्यूज, हर मीडिया के ऊपर डांगावास डांगावास ये मुद्दा बना हुआ था। आरोपी पक्ष को बचाने का शुरू से ही प्रयास किया जा रहा था। मैं एक खुलासा और करूंगा इस बारे में। देखिए, 14 मई को यह घटना घटित हुई है, लेकिन इससे पहले 1 मई से इस पीड़ित परिवार को सताया जा रहा था। 1 मई से इस पीड़ित परिवार को सताया जा रहा था, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। कौन सता रहा था, क्या आप उसका खुलासा कर पाएंगे? देखिए, गांव के जो आरोपी, उनके नाम है बकायदा एफआईआर के अंदर, मुकदमा में जो एफआईआर कॉपी है उनमें नाम है बकायदा, जिनका जिक्र मैं यूं कहूं कि जो अभी जजमेंट आया है, जिन आरोपियों को बाहर कर दिया है, बाहर का रास्ता दिखाया है कोर्ट ने, उन्हें बरी कर दिया है। ऐसा है, आरोपी पक्ष है उसको संरक्षण है सामाजिक और राजनीतिक। मेरी बात को समझिएगा, सामाजिक और राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। उस संरक्षण के चलते पीड़ित परिवार को लगातार प्रेशर में लेने की कोशिश की जा रही थी। उस परिवार के खिलाफ पूरी पंचायत की मीटिंग हुई, जिसमें न्याय पसंद लोग भी थे, लेकिन इस तरह से उस घटना को अंजाम देना कितनी बड़ी बात है कि परिवार के ऊपर पूरा एक झत्ता टूट पड़े और उसके अंदर इतना बड़ा अन्याय हो जाए। परिवार से हमारी बात हुई है, परिवार का कहना यह है कि पहले हमें आरोपियों ने मारा, हमारे 5 लोग खत्म कर दिए, 11 साल लगातार हमें मेंटली और फाइनेंशियली टॉर्चर करने के बाद, सब कुछ खत्म होने के बाद कोर्ट ने उससे भी बड़ा अन्याय किया है हमारे साथ, बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। इसमें क्योंकि मैं वापस, सवाल मेरा वही रहेगा, आरोपी ऐसे कौन थे जो लगातार टॉर्चर कर रहे हैं, उसके बावजूद भी पुलिस उन पर एक्शन नहीं ले रही? दूसरा सवाल, आपने बोला राजनीतिक संरक्षण उनको है, तो कौन ऐसे नेता हैं जो राजनीतिक तौर पर उनको संरक्षण दे रहे हैं? कोई अगर आपका नाम हो, खुलासा करना चाहें। स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूँ, मुझे कोई इसमें ये नहीं है कि जो पक्ष है, किसी भी जाति धर्म का हम नाम नहीं लेते हैं, किसी भी जात में अपराधी हो सकते हैं, लेकिन जिनके साथ लड़ाई थी उस परिवार की, उनको मारा गया, पीटा गया, कोई ज़मीन का मामला था, लेकिन उसको एक सोसाइटी का, समाज का, जाति का, वहाँ के स्थानीय लोगों ने उसको बनाया और फिर उसको जाति का पॉलिटिकल रंग देने का काम किया। न्याय मूल्य के ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि न्याय होना चाहिए। महाराजा गंगा सिंह जी थे, उनके बेटे ने अन्याय किया, उनके बेटे ने अन्याय किया और तय हुआ कि अन्याय किया है तो सजा मिलेगी, सजा मिलेगी फांसी की। मतलब महाराजा गंगा सिंह अपने बेटे को फांसी की सजा देंगे। किसी ने आकर कहा बीच में कि महाराज आपका बेटा है, आप बचा लो इसको, नहीं,
न्याय मर जाएगा। अगर बेटा बचेगा तो न्याय मरेगा, और न्याय मरेगा तो बेटा बचेगा। इसलिए बेटा मरना जरूरी है, न्याय नहीं मरना चाहिए। वहाँ के स्थानीय तमाम लोगों से अभी भी मैं अपील कर रहा हूँ, अगर कोर्ट ने गलत किया है और इस निंदा हो रही है इस फैसले की, तो वहाँ के स्थानीय सब जाति के लोगों को इस आंदोलन में शामिल होना चाहिए। ठीक है, 12 तारीख की मैं थोड़ी आपकी रणनीति की मैं बात करूं, क्या किन मांगों को लेकर के आप इस विरोध को कर रहे हैं, क्या सरकार से आप चाहते हैं? देखिए, हमारा एक ही सवाल है, हमारी कोई ऐसी कोई प्रमुख मांगे नहीं है, लेकिन हमारा एक सवाल है। मैंने एक बात कही, न्यायालय के फैसले का हम सम्मान करते हैं, न्यायालय के खिलाफ नहीं है हम लोग, लेकिन जो 5-6 जो हत्याएं हुई है उनका हत्यारा कौन है, यही हमारा सवाल है कि आखिरकार हत्यारा कौन है। कल 12 तारीख को होने जा रहे जो आंदोलन है, आक्रोश प्रदर्शन है जयपुर के अंदर, पूरे राजस्थान के कोने से लोग आएंगे यहाँ पे, और सभी के मन में एक पीड़ा है, सभी का एक ही दर्द है और एक ही सवाल है। तमाम सामाजिक संगठनों का, सामाजिक कार्यकर्ताओं का, जो भी लोग न्यायप्रिय जो व्यक्ति है, जो लोग हैं वहां आएंगे, उनका एक ही सवाल है मात्र कि आखिरकार इन जो हत्याएं हुई है, इनका हत्यारा कौन है। और ये बड़ा सवाल है, इस एक सवाल में हजारों सवाल हैं। ये हजारों सवाल राजस्थान पुलिस से हैं, सीबीआई से हैं, पॉलिटिकल नेताओं से हैं, सरकार से हैं, न्यायालय से हैं और सामाजिक व्यवस्था से है कि आखिर इन 5 लोगों की हत्या का जिम्मेदार कौन। हजारों सवाल हैं इसके अंदर। अगर हम डीप से स्टडी करेंगे, कोई अगर बुद्धिजीवी इसको सुनेंगे, तो वास्तव में इस एक सवाल के अंदर हजारों सवाल है जो आज भी इस समाज के साथ अन्याय, उत्पीड़न, शोषण हो रहा है, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो डांगावास प्रकरण को लेकर के 12 तारीख की रणनीति पूरी तरह से तैयार है। खैर, अब इस रणनीति के अंदर या इस विरोध के अंदर किस तरीके के नतीजे सामने आते हैं, क्या चीज़ें घटना सामने आती है, यह देखने वाली बात होगी।